इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो इंटरवल में स्पीड, दो डिस्टेंस इंटरवल है और उसमें डिस्टेंसेस क्या है, 4 किलोमीटर फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल भी 4 किलोमीटर है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है, उसमें हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो फर्स्ट इंटरवल में स्पीड है हमारे पास v1 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर और सेकंड में v2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अलग अलग स्पीड है, v1 v2 हमने नाम रख दिया है। तो a और b के बीच में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हमें पता है डायरेक्टली कि क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना, बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो यहाँ से हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस एक्स, है ना, यानी कि 4 प्लस 4, यहाँ पे 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सो फर्स्ट इंटरवल में लेट सपोज कि t1 टाइम लगता है और दूसरे में t2 टाइम लगता है, तो यहाँ से t1 प्लस टी टू हम लिख सकते हैं। ठीक है, t1 प्लस टी टू। तो और जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है। तो t1 या फिर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई वी। ठीक है, तो t1 की वैल्यू क्या होगी, वी एवरेज बराबर, हाँ यहाँ से वी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 प्लस 4, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू हो जाएगी x बाई वी वन, यानी कि x की जगह 4 है, v1 की जगह 3 है ना, v1 की वैल्यू 3 है, प्लस x कितना हो जाएगा सेकंड केस में 4 सेम, और v2 हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर 4 कॉमन ले हम, 3 इंटू 2 इंटू 4, 4 कॉमन, और अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 3 इंटू 5, तो 5 प्लस 3, तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो 2 इंटू और 3 इंटू 5 यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा, अच्छा 2 से कट कर देते हैं, 2 से 4 टाइम्स, तो 15/4। तो यहाँ से जो आंसर आया वो आया 3.75। ये एवरेज स्पीड हो गई ए से बी के बीच में, यानी कि एवरेज मतलब कांस्टेंट स्पीड ड्यूरिंग द होल इंटरवल ए एंड बी। वो हो गया ए आंसर।